जय माता दी दोस्तों। सृष्टि के आरंभ से ही शक्ति की पूजा हमारी परंपरा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नवरात्रि के नवरात्रें सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े धर्म युद्ध की जीत का जश्न भी है। एक ऐसी लड़ाई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का भाग्य बदल दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आदि शक्ति के प्राकट्य से लेकर महिषासुर के अंत तक की पूरी गाथा जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है महिषासुर से। एक ऐसा असुर जिसके पास अजय शक्ति थी। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनको प्रसन्न करके उनसे एक वरदान मांगा कि उसे कोई भी देव, दानव या पुरुष ना मार सके। उसे लगा कि एक स्त्री तो उसे कभी हरा ही नहीं पाएगी। इसी घमंड में उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। जब इंद्र और बाकी देवता लाचार हो गए, तब वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं की पुकार सुनकर त्रिवेदों के मुख से एक दिव्य तेज निकला। उस तेज से एक दिव्य नारी प्रकट हुई, आदिशक्ति माँ दुर्गा। हिमालय ने उन्हें वाहन के रूप में सिंह दिया, भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को समर्पित किए। माँ दुर्गा एक योद्धा के रूप में तैयार थी। महिषासुर की विशाल सेना के साथ माँ का युद्ध 9 दिनों तक चला। हर दिन माँ ने एक नया रूप लिया, जो हमारे जीवन की 9 स्थितियों को भी दर्शाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा। युद्ध के शुरुआती चरणों में माँ ने शांति और साहस का संतुलन दिखाया। कुष्मांडा और स्कंद माता, इन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा और मातृत्व की शक्ति दिखाई। कात्यायनी और कालरात्रि। जब युद्ध भीषण हुआ तो माँ ने अपने सबसे रौद्र रूप कालरात्रि धारण किया, जिससे असुरों की सेना थर थर कांपने लगी। महागौरी और सिद्धदात्री, यह शांति और विजय की प्राप्ति के अंतिम चरण थे। महिषासुर ने अपनी माया से कई रूप बदले, कभी शेर, कभी हाथी, तो कभी भैंसा बना, लेकिन माँ की दिव्य दृष्टि से वो बच नहीं पाया। अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और ब्रह्मांड गूंज उठा। नवरात्रि का यह वैज्ञानिक पहलू भी है। यह पर्व ऋतु परिवर्तन के समय आता है। 9 दिनों का उपवास हमारे शरीर को शुद्ध, डिटॉक्स करता है और ध्यान हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह समय है अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार रूपी महिषासुर को मारने का। नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का कैलेंडर नहीं है, यह शक्ति और समय का एक अद्भुत मिलन है। भारतीय दर्शन में समय को काल कहा गया है और शक्ति को उस काल को चलाने वाली ऊर्जा। सोचिए, जब चैत्र नवरात्रि का पहला सूरज उगता है तो वह सिर्फ एक नई सुबह नहीं होती है, वह हिंदू नव वर्ष का एक आरंभ भी होता है। यह वह समय है जब प्रकृति खुद को दोबारा जन्म देती है, पतझड़ खत्म होता है और बसंत की नई कोपलें फूटती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक संधि काल है, जहां पुराना समय विदा ले रहा है और नया समय शक्ति के साथ कदम रख रहा है। शक्ति के बिना समय शून्य है और समय के बिना शक्ति दिशाहीन। नवरात्रि की नवरात्रें हमें बताती हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी समय शैलपुत्री की तरह स्थिर और धैर्यवान होता है, तो कभी कालरात्रि की तरह विनाशकारी और परिवर्तनकारी भी होता है। जब हम नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं तो वह कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है और उसके भीतर का जल हमारे समय का प्रतीक है। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए समृद्धि और शक्ति लेकर आए। इसलिए इस पर्व को सत संवर यानी नए साल के पहले दिन से जोड़ा गया है, ताकि हम अपने पूरे साल की यात्रा शक्ति के आशीर्वाद के साथ शुरू करें। इस नवरात्रि जब आप दीपक जलाएं तो याद रखें कि आप सिर्फ एक दिया नहीं जला रहे हैं, आप उस महाशक्ति का आवाहन कर रहे हैं जो समय के हर पल को नियंत्रित करती है। यह संगम है आपके आज का, आपकी अनंत शक्ति के साथ। नवरात्रि का उत्सव केवल भक्ति नहीं, बल्कि समय चक्र बदलने का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन विक्रम संवत यानी हमारे हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की। यह दिन शून्य से अनंत की यात्रा का प्रतीक है। बसंत ऋतु में वैज्ञानिक दृष्टि से बसंत विषुव का समय होता है, जब दिन और रात बराबर होने लगते हैं और प्रकृति खुद को रीसेट करती है।
भारत के कई कोनों में नीम की पत्तियां और गुड़ खाने का रिवाज है, ताकि शरीर इस बदलाव को नीम की पत्ती और गुड़ के साथ इम्यूनिटी के साथ शरीर खुद को रीसेट कर सके। महिषासुर की विशाल सेना और माँ दुर्गा के बीच का युद्ध 9 दिनों तक चला। ये 9 दिन हमारे मन की 9 बाधाओं को पार करने के प्रतीक है। शैलपुत्री से चंद्र घंटा, ये प्रतीक है मन की स्थिरता और साहस का विकास का। माता कुष्मांडा से कात्यायनी, ये प्रतीक है सृजन की शक्ति और संघर्ष की तैयारी में। माता कालरात्रि, वह भीषण रात जब माँ ने अपने सबसे डरावने रूप से डर का ही नाश कर दिया। यह रात अहंकार की मृत्यु की रात थी। आज वही शक्ति पूरे भारत को जोड़ती है। पश्चिम भारत में गुजरात में गरबा के माध्यम से नवरात्रि का जश्न मनाया जाता है। गरबा का बेसिक अर्थ गर्भ के दीप की पूजा से है, जो हमारे भीतर की आत्मा को संजो कर रखती है। दक्षिण भारत में बॉम्बे गोलू, जिसमें 9 सीढ़ियों पर सजी गुड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन एक क्रमिक विकास है। हम मिट्टी के खिलौनों से शुरू होकर ईश्वरत्व तक पहुंचते हैं, यह भारत की सांस्कृतिक अखंडता का प्रमाण है। उपवास का विज्ञान और भक्ति की शक्ति। नवरात्रि केवल उपवास, केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि इंद्रियों को वश में करने का एक माध्यम है, जिससे शरीर का कायाकल्प होता है। महिषासुर बाहर नहीं, हमारे भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और आलस्य में है। इन नवरात्रों में अपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को जगाना ही नवरात्रि की सच्ची सार्थकता है। जय माता दी। आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो।